ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवन्यसीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। चातुर्मास व्रत प्रारंभ हो चुका है। आज से एकादशी तो 4 महीने का व्रत होता है। सन्यासी लोग एक जगह रहते हैं और सत्संग करते हैं। तो ये एकादशी का व्रत आज आप करें और अब प्रातः सुबह से शाम तक निर्जला रहे तो अच्छा है। अन्यथा कुछ आवश्यक हो तो फल आदि दूध आदि ले सकते।
और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करे, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर। एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी रात्रि 9:02 तक है, उसके बाद द्वादशी लग जाती। आज है अनुराधा नक्षत्र, ये कल सुबह 4:11 तक है, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लगता है। आज है बुधवार और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 17 जुलाई 17 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण पादर 250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, ये उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 35 और 36 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 के श्लोक नंबर 35 पर कल हमने विचार किया था। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे। अर्जुन ने कहा कि मन बड़ा चंचल है, प्रमाथी है, विक्षेप वाला है, दृढ़ है, बड़ा दृढ़ है, जिद्दी है, बलवान भी है, बुद्धि से भी बढ़कर बुद्धि को भी अपने वश में कर लेता है। तो ऐसे इस इंद्रिय मन को काबू में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूं, सुदुष्कर, अति दुखकारक है, कष्टकर है, कठिन है। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, आप जो कह रहे हो वो बात तो सही है,
किंतु वो काबू में हो सकता है, असंभव नहीं। तो भगवान ने उत्तर दिया, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहते हैं ये जो मन है वह चंचल तो है, भगवान ने भी स्वीकार किया, तुम्हारी बात सही है, मन चंचल है, चलम। और ये जो मन है दुर्निग्रह, कठिनता से वश में होने, ये भी बात है। फिर भी कौनते ये तुम कुंती के बेटे हो, ऐसे वैसे नहीं, महाबाहो भी कहा। और फिर कुंती के बेटे कहा कि तुम इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में कर सकते हो। तुम्हारी माँ की तरह तुम भी अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर सकते। अभ्यास और वैराग्य आवश्यक। वैराग्य का उपाय क्या है कि जिस विषय में राग है, आसक्ति है, सत्यत्व बुद्धि है, वहां देखे कि कितना सत्य है, दुख है, उस विषय में दोष दर्शन करे, संसार में मिथ्यात्व दर्शन करे, अनित्यत्व दर्शन करे, नश्वरता देखे, संसार की परिवर्तनशीलता देखे, संसार के कष्ट को देखे और विवेक करे कि भाई ये सब नाशवान है, क्षणिक है, क्षण भंगुर है, अनित्य है, भयावह है। फिर भी मनुष्य संसार की मोह माया नहीं छोड़ पा, क्योंकि विवेक नहीं है ना। तो विवेक अभ्यास करना आवश्यक। विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कहा कि अर्जुन, तुम जो कह रहे हो वो बात तो सही है, लेकिन असंभव नहीं है। पहला उपाय जो है वो वैराग्य है। इंद्रिय और मन जिस जिस विषय में जहां जहां भी जाता है, वहां उससे सत्यत्व बुद्धि है, नित्यत्व बुद्धि है, प्रियत्व बुद्धि, तब वो वहां जाता है। ये सत्य है, ये नित्य है, ये प्रिय है। तो संसार में मनुष्य की जो भौतिक अध्यात्म दैवी विषयों में जाता है, विषय भोगों में, भौतिक विषय, कई लोग मोटर गाड़ी बंगले में जाता है, कई लोग अध्यात्मिक योग साधना योग सिद्धि में जाता है, कई लोग दैवी सिद्धि दैवी शक्तियों में जाता है। ये दैवी शक्ति सत्य है, नित्य है, प्रिय है। तो देवी देवताओं, तो इस तरह जिसकी बुद्धि जहां लगी है, सत्यत्व प्रियत्व और नित्यत्व लग, तो वहां जाएगा, क्योंकि वह उस विषय को सुख का प्रिय नित्य साधन समझने लगा है, विवेक नहीं। हालांकि वो प्रिय नहीं है, सत्य नहीं है, नित्य नहीं है, मिथ्या है, असत्य। फिर भी उसकी बुद्धि में ये अविवेक हो गया। वो समझने लगा कि ये सब सत्य है, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा परिवार पत्नी बच्चे घर गृहस्थी, या योग सिद्धि, आजकल योग सिद्धि, और फिर दैवी सिद्धि, देवी देवताओं की प्रसन्नता, ये सब वो सत्य मानता है, समझता है कि ये नित्य है, सत्य है, प्रिय है, सुख देने वाले। तो वहां इंद्रिय और मन जाएगा, उस विषय में विवेक विचार करते हो तो पता चलेगा कि अरे ये तो अनित्य है, नश्वर है, आदि अंत वाला है, असत है, मिथ्या है, भ्रम है, वास्तव में कुछ नहीं, जन्म मरण संसार चक्र में घुमाने वाला है। तो विवेक करे तो पता चले।
तो मनुष्य जब संसार में राग आसक्ति करता है तो विवेक नहीं होता। संसार के विषय में जो विवेक होगा, वास्तविक विवेक, तो विवेक से वैराग्य होता है कि कैसा है, सत्य है, नित्य है, शाश्वत है कि नश्वर है। तब वो पता चलता है। धीरे धीरे यहाँ वह मन जो है विवेक होगा, तो बिना विवेक के वैराग्य संभव ही नहीं है। जो मनुष्य विवेक करेगा तो धीरे धीरे उस संसार के विषय से मन हटता जाएगा। तो विवेक शास्त्र से होगा, सत्संग से होगा, अपने आप नहीं होगा। बैठे बैठे मैं विवेक करूं, अरे बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। ईश्वर की कृपा हो तब सत्संग होता है, सत्संग होता है तब विवेक होता है, विवेक होता है तब वैराग्य होता है। बिना विवेक के वैराग्य भी नहीं होता। इसे बहुत धीरे धीरे होता है। विवेक भी धीरे धीरे होता है, वैराग्य भी धीरे धीरे, क्योंकि ये साधना है ना। तो विवेक पूर्वक देखे कि संसार में कितनी सत्यता है, नित्यता है। या तो देखा जाए तो असत्य है, मिथ्या है, शास्त्र कहता है, दोष भी है, लेकिन वो दोष दर्शन करता नहीं है ना। कहीं भी जाओ उसे राग है, आसक्ति है, उसमें उसकी सत्यत्व बुद्धि है, प्रियत्व बुद्धि है। दोष होते हुए भी दोष नहीं दिखता, उसे गुण दिखते हैं, और गुण दिखने के कारण फिर वो उसी में लगा रहे। उसे कहे कि अरे तुम्हारा वजन बढ़ गया है, तुम्हारा डायबिटीज 400-500 हो गया है, अब चीनी मिठाई मिठाई मीठा सब खाना बंद करो। अरे तुम मुझे मीठा बंद कर, अरे तो क्या है, अरे मैं गोली खाऊंगा, इंसुलिन इंजेक्शन लूंगा, लेकिन मिठाई कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे दोष दर्शन करने के बाद भी वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी तमोगुण है, जड़ बुद्धि है। कोई विवेक हो मतलब वो धर्मात्मा नहीं है। विवेक करने के बाद भी विवेक नहीं करता है, वो धर्मात्मा नहीं, वो अधर्मी है, असुर है, राक्षस है। इसीलिए वो विवेक करने के बाद भी विवेक नहीं करता, क्योंकि मैं मिठाई खाऊंगा, चाहे 400 हो या 500 हो, मर जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, लेकिन संयम नियम विवेक नहीं करूंगा। तो तमोगुणी है, रजोगुणी है, असुर है, राक्षस है। इसको मनुष्य धर्मात्मा नहीं कह सकता। हाँ, धर्मात्मा विवेक करके परिवर्तन कर सकता है। इसलिए आजकल जो लोग अधर्मी है, राक्षस हो गए हैं, असुर है, उनको कोई विवेक संभव नहीं है। वो तो ऐसे ही खाएंगे पिएंगे और मरेंगे। उनको मरने का भी भय नहीं है कि हम मर जाएंगे तो क्या है, वो करके मरेंगे, त्याग करके नहीं मरेंगे। तो वह दोष दर्शन करना, लेकिन दोष दर्शन जो विवेकी है वो कौन करेगा, जो धर्मात्मा है। तो उतना ही उसे सत्य परमात्मा के गुणों का चिंतन करना है। तो सत्य क्या है, नित्य क्या है, शाश्वत क्या है, वो परमात्मा। और संसार क्या है, अनित्य है, असत्य है, नश्वर है। तो दोनों चिंतन करना हो कि ये जो संसार है वो अनित्य है, असत्य, और परमात्मा है वो सत्य। परमात्मा के गुणों का चिंतन करना, ये अभ्यास का रहस्य ये है कि वेद शास्त्रों में अनेक प्रकार की योग साधनाएं बताई है। उनमें से जब भी हम कोई योग साधना करने जाते हैं तो उसमें दृढ़ता नहीं होती।
उस शुरुआत में तो योग साधना कठिन भी लग, बार बार इंद्रिय मन उस योग साधना का विवेक करे, और उस योग साधना का विवेक करे तो वहां योग साधना का विवेक करना आवश्यक, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार। नहीं कि मुझे अच्छा लगता है मैं योग साधना का, आई फील गुड, आई गो टू योगा। ये फील गुड बिल गुड से योगा नहीं होता। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, आचार्य के मार्गदर्शन में, आचार्य परंपरा से वो विवेक करना आवश्यक। तो इस प्रकार शास्त्रों में जो कुछ भी बताया है साधना, साधन, उसमें किसी एक योग साधना के लिए प्रयत्न करना, तो उस साधना में गुण दर्शन करके स्थिर करना कि भाई ये साधना मेरे कल्याण की है, इसमें गुण है, मेरा हित करने वाली है, तो साधना होती है। गुण दर्शन हो, प्रियत्व हो, सत्यत्व बुद्धि हो, नहीं तो नहीं हो। अरे ये थोड़े दिन करेंगे छोड़ देंगे। भाई कितनी योग साधना है, कितना लोग बदलते रहते, मैं देखता हूँ साधक लोग भी कितने चंचल होते हैं। ये वहां ये कहा, कभी ध्यान योग करने लगे, कभी कर्म योग में लग गए, कभी भक्ति योग में, कभी ज्ञान योग में लग गए, इतना चंचल विक्षिप्त होता है। तो कभी कहीं भी भोग विलास में लग गए, कोई स्थिरता नहीं हो। इसीलिए जो कर रहे हैं उसमें विवेक होना, गुण दर्शन होना, परमार्थ दर्शन में स्थिर कर। तो जो संसार विषय का राग द्वेष है उसमें वैराग्य होना, दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के विषय है। दृष्ट तो आपके सामने, मोटर गाड़ी, बंगला, रसगुल्ला, बढ़िया कपड़ा है, खाना पीना रहना, तो ये सब दृष्ट पदार्थ, विषय पदार्थ। शब्द स्पर्श रूप रस, बाजार लगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इंटरनेट, मीडिया, सब ये सब दृष्ट विषय पदार्थ है। और उसमें जिसमें जिसको सुख की प्रतीति होती है उस विषय में उसका आकर्षण होता है। अब जो हमें सुखदायी दिखता है, प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उसमें वैराग्य कैसे होगा? क्योंकि उसमें गुण दर्शन है ना, गुण दर्शन से तो राग होगा, तो उसमें दोष दर्शन करना आवश्यक है। जो विषय प्रिय है, अच्छा लगता है, उसमें गुण भी है, दोष भी है, लेकिन ज्यादातर हमें जो हमें प्रिय, एक नियम है संसार में कि जो प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, तो वो हम उसमें दोष दर्शन नहीं करते, केवल गुण दर्शन ही होता है। और जो अप्रिय है उसके दोष दर्शन ही करते हैं, उसका गुण दर्शन नहीं करते। शास्त्र के अनुसार करना है ना, लेकिन नहीं, हम अपनी मनमानी करते। जो प्रिय है उसमें हमें गुण दिखता है, जो अप्रिय है उसमें दोषी दोषी दोष दिखता है। ये विचित्रता है मन की, बुद्धि की। इसलिए उसे गुण दोष तो आप निश्चित नहीं कर सकते, गुण दोष तो शास्त्र बताएगा, आचार्य बताएंगे। तो कोई भी विषय के गुण दोष शास्त्र आचार्य के अनुसार विवेक पूर्वक निर्धारित हो। तो इस प्रकार शास्त्र के अनुसार उस विषय के गुण दोष दर्शन का विवेक करे, दृष्ट विषय का भी और अदृष्ट विषय। अदृष्ट क्या है? जो हमने देखा नहीं,
शास्त्रों ने कहा है, तो शास्त्र वेद सुनकर उनके प्रति हमें राग आसक्ति हो जाती है, कामना हो जाती कि शास्त्रों में कहा है स्वर्ग है, तो स्वर्ग आदि की इच्छा हो जाती। अप्सराएं, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक, गोलोक, ये विष्णु लोक, ये सब बात शास्त्रों में है, बात तो है, ये लोग भी है, लेकिन अदृष्ट है, शास्त्र प्रमाण से ही पता चलता है, ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण या कोई लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं होता। तो वो सुख भी चाहिए, यानी मरने के बाद अदृष्ट, अदृष्ट है, वर्तमान में तो हम देखा नहीं है, हमें मरने के बाद मिलने वाला है, वेद शास्त्रों में सुनकर उसके प्रति हमें कामना होती है, राग हो जाता। तो वास्तव में जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय है, उसकी वास्तविकता, सत्यता, नित्यता, प्रियता, उसे विवेक करना आवश्यक, कितना सत्य है, कितना नित्य है, कितना, तो उसका विवेक करने के साथ वैराग्य जो है वो आवश्यक। विवेक और वैराग्य दोनों साथ में चलते हैं, विवेक के बिना वैराग्य नहीं हो, और वैराग्य टिकता भी नहीं, विवेक है तो वैराग्य टिकता। जैसे आप कहीं भोजन करने गए तो वहां आपको पता चला कि भोजन में जहर डाला हुआ है, तो भोजन में जहर है आपको पता चल गया, तो फिर आपको विवेक हुआ, तो भोजन की थाली चाहे कितनी भी बढ़िया हो, सोने की हो, सोने की चम्मच और सोने की थाली, फिर भी आपको उस भोजन के प्रति वैराग्य हो जाएगा। क्यों? विवेक हुआ, दोष दर्शन हुआ, मिथ्यात्व हुआ, नश्वरत्व का पता चला कि ये नश्वर है, दोषी है, दूषित है, तो आप उसका त्याग करने के लिए तैयार हो गए, वैराग्य हो गया। विवेक होने से वैराग्य हो। वो विवेक कैसा होना चाहिए? 100%। 90% तो आप त्याग नहीं करोगे, 90% भी नहीं चलता। विवेक किसी भी विषय का 100% है, तो फिर उसमें वैराग्य 100% होना ही है। लेकिन आजकल लोगों को विवेक होता है, लेकिन 50% विवेक होता है, 75% विवेक, 90%, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं है। विवेक 100% होना आवश्यक, तब 100% वैराग्य संभव है। तो इस तरह कहा कि परमात्मा है वह किसी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता, सकाम कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता, और सकाम कर्म ही करता रहेगा तो परमार्थ कैसे करेगा? सकाम करेगा तो निष्काम हो ही नहीं सकेगा, और निष्काम करेगा तो सकाम नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य को सावधान होकर वह जानना होगा कि सकाम कर्म से क्या लाभ होता है। सकाम कर्म से यह लोक परलोक की सिद्धि होती है, लेकिन परमार्थ नहीं होता। सकाम कर्म करने वाले का कभी परमार्थ हो ही नहीं सकता। निष्काम कर्म से परमार्थ योग साधना होती है। ये तो सभी शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि सकाम कर्म से कभी किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता, कभी किसी को परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह कामना वाला, यह लोक परलोक भोग वाला है, कामना वाला, तो उसके लिए मोक्ष संभव नहीं।
क्योंकि जिस समय हम परमात्मा को नहीं जानते तो हम परमात्मा के विषय में जानने का प्रयास भी नहीं करते, तो इसी में पड़े रहेंगे। परमार्थ के विषय में जिज्ञासा होना, प्रयत्न होना, ये भी आवश्यक। ज्यादातर संसारी लोग हैं, 90% वो अपने संसार में ही डूबे हैं। परमार्थ उनके लिए गौण है, परमार्थ नाम है, लेकिन ठीक है, वो तो ईश्वर अपनी जगह, लेकिन मैं तो मेरा संसार में मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, परेशान हूँ। और मेरी परेशानी जब दूर होगी तब मैं परमार्थ करूँ, और जब परमार्थ करेगा तभी परेशानी दूर होगी। लेकिन वो मूर्ख सोचता है कि मेरी सांसारिक परेशानियां समाप्त होने के बाद मैं फिर परमार्थ करूंगा। ऐसे 90% मनुष्य सोचते हैं। संसार परमार्थ तो करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी सांसारिक समस्या है, सब समस्याओं का समाधान होने के बाद फिर मैं परमार्थ करूंगा। तो क्या खाक करेंगे? संसार में ये देखा गया। किंतु ज्यादातर मनुष्य जो है इसी तरह वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं। परमार्थ ज्ञान होने से उसका अज्ञान निवृत्त होकर उसकी संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन वो कहता है पहले संसार की समस्या समाधान हो, बाद में परमार्थ ज्ञान के लिए प्रयत्न करेंगे, योग साधना बाद में करें। वो कभी संभव ही नहीं। हजारों जन्मों के बाद संसार में संसारी पने में रहने के बाद संसार की समस्याओं को पूरा करना संभव है ही नहीं। जैसे कोई आकाश को मापने लगे मेज पट्टी से, तो आकाश को मापना संभव है ही नहीं। कितना मापे? ये अज्ञान और ज्ञान का रहस्य बड़ा निराला है। ये संसार में ज्यादातर अज्ञान ही अज्ञान का प्रचार है। वास्तव में देखो, जैसे दृष्टांत ले लो कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें कोई शब्द आ गया प्रमा। अब वो प्रमा शब्द का अर्थ क्या होता है, अर्थ हमें पता नहीं। तो हमने डिक्शनरी खोली, शब्दकोश, शब्द का अर्थ जानने के लिए। प्रमा, प्रमा का अर्थ होता है आत्मज्ञान वाली बुद्धि, परमार्थ बुद्धि, जो अज्ञान जिससे निवृत्त होता है उसे प्रमा कहते हैं। अब जब तक हम उस शब्द का अर्थ नहीं जानते थे तब उसका अज्ञान था। और जैसे उस शब्द का शब्दकोश से हमने अर्थ जान लिया कि प्रमा यानी आत्मज्ञान वाली बुद्धि, भगवत बुद्धि, जिससे अज्ञान हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि हमें परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान हो गया तो हमें अज्ञान हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मज्ञान हो गया तब कोई नई चीज रहती ही नहीं, कोई वस्तु नहीं रहती, चाहे दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो। सारे विषयों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। हमारे आत्मस्वरूप का जो ज्ञान है वो प्रकट होने के साथ ही सब आत्मस्वरूप हो जाता है। अज्ञान का नाश हो जाता, अज्ञान नहीं टिकता। हमेशा मनुष्य को कहा जाता है कि अपने परमार्थ का, आत्मा का चिंतन करे, ध्यान, लेकिन वो ज्ञान होना ये आवश्यक है। अब जब ज्ञान होता है तो कोई नई चीज प्राप्त नहीं होती। वह जो ज्ञान है वो हमारा स्वरूप ही है।
हमेशा हमारे साथ था वो परमात्मा कोई दूसरी वस्तु नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण हम उसे दूसरा समझते थे। तो जब ज्ञान नहीं था तब तो हमें अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया तो कोई नई विषय वस्तु प्राप्त नहीं हूं, नया आत्मा प्राप्त नहीं हूं। आत्मा तो हमारा सच्चिदानंद नित्य हमारे पास है। हमेशा हमारा आत्म स्वरूप था, है और रहेगा। उस आत्म स्वरूप को कोई बदल नहीं सकते। उस आत्म ज्ञान आत्म स्वरूप का नाश का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो तो नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। हाँ, संसार में सब अनित्य है, नश्वर है। आत्मा तो शाश्वत है ना। संसार के सारे दृष्ट अदृष्ट विषय वो अनित्य है, नश्वर है, उसमें दोष है। ये विवेक करना आवश्यक है। संसार के सारे विषय की कामना अज्ञान के कारण ही होती है। विषय के अज्ञान, वास्तविक विषय का ज्ञान नहीं है, तभी उसकी कामना तृष्णा, और कामना से फिर कर्म होता है, और कर्म से फिर भोग होता है। फल कहो भोग कहो, ये अज्ञान से ही होता है। कोई भी विषय आप भोग रहे हो तो उसमें कारण यही है कि अज्ञान। जिस विषय को दोष हमने देखा उस विषय में हम नहीं जाए, जिसमें हमें गुण दिखा वही हम दौड़ेंगे। ये नियम है। अब परमात्मा में तो दोष है ही नहीं। संसार में सर्वत्र वैसे दोष ही दोष है, गुण है ही नहीं। फिर भी हमें गुण नहीं दिखते, परमात्मा नहीं दिखते। तो जो हमारी आत्मा है वो सत्य है, प्रिय है, नित्य है। उसका विवेक न होने के कारण हम संसार के विषय की ओर अज्ञान से दौड़ते हैं कि ये सत्य है, ये प्रिय है, ये नित्य है। ये पत्नी प्रिय है, पति प्रिय है, पुत्र प्रिय है, धन प्रिय है, यश कीर्ति प्रतिष्ठा प्रिय है। तो संसार में मनुष्य नश्वर वस्तु के पीछे दौड़ता है, क्योंकि विवेक नहीं है। अंतकरण में ये द्वंद्व वृत्ति बनी ही रहे। जब विवेक वैराग्य से अंतकरण में परमार्थ में स्थिरता होती है, परमार्थ विवेक जागृत होता है। परमार्थ अभ्यास भी ऐसा है ना कि एक बार से नहीं होता, बार बार परमार्थ आत्मा अनात्मा विवेक को बारंबार श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, ये आवश्यक नहीं। एक बार सुन लिया कि मुझे पता चला, ऐसे एक बार में नहीं। अभ्यास बारंबार करना आवश्यक है। तो परमार्थ और संसार का विवेक निरंतर, इसकी आवृत्ति करना, संसार को निवृत्त करना, हटाना, ये भी अभ्यास है। और परमार्थ में लगना, ये भी अभ्यास। निरंतर परमार्थ वृत्ति प्रवृत्ति का अभ्यास निरंतर करते का प्रयास करना। नहीं होगा, आप करोगे पहले शुरू शुरू में, लेकिन फिर भी परमार्थ वृत्ति प्रवृत्ति का अभ्यास निरंतर करने का प्रयास करना, और संसारी वृत्ति प्रवृत्तियों का अभ्यास छोड़ना, ये भी अभ्यास, वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य विवेक पूर्वक होना आवश्यक। जब विवेक होगा, सत्संग होगा, तो अपने आप वो छूटेगा। जैसे मैंने कहा कि वो खाने में जहर है पता चला, वो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अब ये दोनों
परमार्थ अभ्यास और संसार के विषय भोगों से वैराग्य, ये विवेक पूर्वक धीरे धीरे करना होगा, एकदम सहसा नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में ये दोनों को साथ साथ में कहा है, अभ्यास और वैराग्य। ये मन को काबू में करने के दो साधन है और दोनों साथ में चलते हैं, परमार्थ अभ्यास और संसार से वैराग्य। यहाँ उन्होंने द्विवचन कहा, अभ्यास से न तो कौनते या वैराग्य न तो। और यहाँ भी कहा अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास से न च वैराग्येण गृह्यते। ये इंद्रिय मन को वश में किया जाता है अभ्यास और वैराग्य से। परमार्थ अभ्यास, धर्म का अभ्यास, अधर्म का वैराग्य, अधर्म का त्याग, ये आवश्यक। दोनों मिलकर कारगर होते हैं, एक एक अलग अलग नहीं है। अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ करने को कहा भगवान। इनमें से कोई कहे एक से काम नहीं बनेगा, एक से काम नहीं चलेगा, और इसमें भी अभ्यास करना है तो विवेक पूर्वक धर्म शास्त्र आचार्य मार्गदर्शन युक्ति पूर्वक अभ्यास करना हो, हठ पूर्वक बल पूर्वक नहीं। मन को काबू में करना है, इंद्रियों को काबू में करना है, वो कभी भी हठ पूर्वक बल पूर्वक थोड़े क्षण के लिए हो सकती है, वो नित्य नहीं हो सकती। इसीलिए कहा कि ये शास्त्र के अनुसार आचार्य मार्गदर्शन में धीरे धीरे उसे काबू में, जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो आप जो है आपकी बीमारी को धीरे धीरे काबू में करते हैं, तो वो डॉक्टर की सलाह के मार्गदर्शन में करते, शास्त्र के अनुसार करते, मेडिकल साइंस में जो कहा उस अनुसार प्रयत्न पूर्वक शास्त्र से करते तो आपके रोग को आप काबू में कर लेते। जैसे रोग को काबू में करते हैं वैसे ही यहाँ शास्त्र धर्म और आचार्य मार्गदर्शन सत्संग से विवेक पूर्वक धीरे धीरे उसे काबू में किया जा। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंद्रिय से विषयों की तरफ नहीं जाएंगे, मन अपने आप शांत हो जाए, लॉकडाउन, इंद्रियों को बंद करो। ऐसा करते हैं विपश्चना पद्धति में कि आप इंद्रियों को रोक लिया तो मन अपने आप शांत, 10 दिन के लिए चुपचाप। लेकिन 11वें दिन फिर वही इंद्रिया चालू हो गई, मन भी चालू हो गए। ये तो चालू है ना, इंद्रिय और मन 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए काबू में, ये तो टेम्पररी बल पूर्वक हठ पूर्वक किया हुआ साधना है। आजकल वही चलती है, ज्यादातर साधनाएं ऐसी हठ पूर्वक बल पूर्वक की जाती, उससे आराम तो मिलता है लेकिन पूर्ण समाधान नहीं होता। हठ से ये मन कभी स्थिर होता ही नहीं। इसके लिए धर्म शास्त्र आचार्य मार्गदर्शन युक्ति की जरूरत है। जैसे आप बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट में दर्द है, बहुत दर्द है, अरे डॉक्टर साहब गए, डॉक्टर ने कहा अल्ट्रासाउंड करो, अरे तेरे पेट में तो सूजन हो गई है, तो अब तो तुझे खाने पीने में बस उबला हुआ खाना होगा और 3 महीने दवाई करनी होगी। तो दवाई भी उसे नियम से, पर 1 हफ्ते में मुझे बताना होगा पेट का सूजन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो ये सब युक्तियां है, डॉक्टर के पास जाके आपके पेट की सूजन ठीक हो जाती। ऐसे ये मन की चंचलता, इंद्रियों का विक्षेप है, ये सब करना कोई सामान्य चीज नहीं, ये भी बहुत बड़ी महाबीमारी है, रोग है, उसे काबू में करना है। मन की तरह संसार जो है, इंद्रिया भी चंचल है, इसीलिए बस यही रास्ता है, धर्म शास्त्र परंपरा से, क्रम से, आचार्य के मार्गदर्शन में युक्ति पूर्वक अपनी इंद्रिय और मन को काबू में करने का प्रयास करें।
क्योंकि इंद्रिय और मन चंचल है, उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया है जन्म से, सृष्टि के प्रारंभ से। वो कभी अपने आप स्थिर नहीं हो सकती। जैसे कोबरा सांप, वहां जंगल में आजकल तो यहाँ सांप निकलते हैं। अब वो कोबरा सांप है तो उस बड़ा चंचल है, उसे कोई जल्द पकड़ भी नहीं सकता। उसे काबू में किया करना है तो फिर वो सपेरा है। तो सपेरा, उसके पास युक्ति है, विवेक है, ज्ञान है। तो सपेरा उसे तुरंत पकड़ लेता है। उसे कोई जोर जबरदस्ती की आवश्यकता वो बड़ा चंचल है। और उसे नचा भी लेता है, सपेरा है ना। तो सपेरे की तरह हमें भी अपने आप को तैयार करना होता है, तब जाके मन और इंद्रियां सांप की तरह चंचल है। यदि उसे काबू में कर ले तो फिर आप उसको नचा सकते हैं अपनी मर्जी। आज तो उसकी मर्जी से सब नाच रहे हैं, बाद में ये इंद्रिया और मन आपकी मर्जी से नाचने लगे तो समझो कि ये काबू में आ गए हैं। आपकी मर्जी यानी शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार मन इंद्रिया चले तो समझो काबू में आ गई। और यदि अपनी मनमानी करते तो काबू में नहीं है। और आजकल ऐसा ही है संसार में। हाँ, जिसको जो चाहे, सब फ्री है, आजाद। डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब यही, क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, ह्यूमन क्राइसिस, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो वहां इंद्रिय मन का संयम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मन है, इंद्रिया है, चंचल है, और जबरदस्ती कुछ कर भी नहीं सकते। युक्ति पूर्वक धीरे धीरे समझा कर, शास्त्र के अनुसार आचार्य के मार्गदर्शन में प्रयत्न निरंतर लंबे समय तक करना होगा। जैसे वो बीमार हो गई तो पेट में सूजन हो गई तो एकदम थोड़ी हो गई, अब दर्द है, धीरे धीरे 3 महीने लगेंगे, डॉक्टर ने कहा। ऐसे थोड़े कि एक दिन में पेट में हाथ में सूजन होगी तो एक दिन में ठीक हो जाए। दवाई लेंगे, परहेज करेंगे, उबली सब्जी खाएंगे तो 3 महीने में वो ठीक हो सकता है। ऐसे ये मन और इंद्रियों को काबू में करना, उसका भी अपना समय लगता है। एकाएक एकदम नहीं हो जाता, रातों रात 24 मिनट, 24 घंटे में कोई नहीं होता। मन को निग्रह के लिए धीरज रखना, धैर्य रखना और युक्ति पूर्वक अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कठिन साधना है, परंतु अभ्यास से और वैराग्य से संभव है। केवल इस दो साधनों से इंद्रिय और मन को काबू में कर सकते हैं, भगवान ने स्पष्ट कह दिया। परमार्थ, शास्त्र अभ्यास और मनमानी संसार से वैराग्य। अब वो कौन कर सकता है? सब लोग प्रयत्न करते हैं। तो किसके द्वारा ये संभव है, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? इंद्रिय मन कभी नहीं कर सकता, और कौन कर सकता है, ये दोनों के विषय में अब भगवान कह रहे आगे के श्लोक में, कि जो मनुष्य इंद्रियों को वश में कर लेता है वह धर्मात्मा, संयमी, नियमी, सात्विक मनुष्य है। वो इंद्रियों को, मन को वश में कर लेते। लेकिन जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, अधर्मी है, धर्म अधर्मी, खिचड़ी पकाने वाला, पाखंडी है, ढोंगी है, भ्रष्ट है, दुष्ट है, वो कभी भी इंद्रिय मन का संयम नहीं कर सकता है। ये बात कहेंगे आगे, श्लोक नंबर 36। इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे।
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान कहते मेरा स्पष्ट निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि जो स्वच्छंद है, अधर्मी है, असंयमित है, धर्म शास्त्र मर्यादा का पालन नहीं करता है, उससे यह योग सिद्ध हो नहीं सकता। दुष्प्राप्य का। और जो धर्मात्मा है, संयमी है, जिसने अपनी इंद्रिय मन को शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार सात्विकता में लगाया है, तो वह अपने इंद्रिय मन को वश कर चुका है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि धर्मात्मा है वही इंद्रिय और मन पर संयम कर सकता है। जो अधर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाला है या जो अधर्म करने वाला है, वो कभी भी इंद्रिय और मन का संयम नहीं कर सकता है। जब संयम नहीं तो योग साधना कैसे कर सकता है? तो कभी योग साधना परमार्थ उसके जीवन में संभव नहीं है। तो जो धर्मात्मा है वही परमार्थी हो सकता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो यहाँ भगवान ने कहा कि है कठिन साधना, लेकिन वह प्रयत्न पूर्वक अभ्यास और वैराग्य से आप इंद्रियों को काबू में कर सकते। धर्म अभ्यास अधर्म का त्याग, परमार्थ अभ्यास और संसारी वृत्ति भोगों का त्याग, योग का अभ्यास और भोग का वैराग्य, भोग का त्याग, तब जाके वो काबू में होगा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया। और ये सूत्र है सनातन योग सूत्र में भी यही है, अभ्यास और वैराग्य। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हाँ अर्जुन, ये काम कठिन है। असंशयम, मन चंचल है, विक्षिप्त है, बलवान है, प्रमाथी है, फिर भी उसे काबू में कर सकते हैं। कैसे? परमार्थ अभ्यास, धर्म अभ्यास और भोग वैराग्य, संसार वैराग्य से ये इंद्रिय और मन निगृहित हो जाती है, गृह्यते, काबू में संयम में आ जाती है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, अजय रत्न पारखी, अनंत दत्तात्रेय कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, कीला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, नयना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन। तो आज इतने साधक उपस्थित है। विचार करो, मन और इंद्रियों का संयम करना संभव है, असंभव नहीं है। आज एकादशी है, व्रत करो, ये भी इंद्रियों को धर्म करो, तो इंद्रियों का संयम संभव है, बाकी तो संभव नहीं है। ओम शांति। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे, तो संभव नहीं। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।